मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मुंब्रा के बाईपास से सटे श्रीलंका परिसर में एक ट्रक है। ट्रक का अगला टायर फटने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने के बाद तेज रफ्तार से एक पोर्टर टेम्पू है, उस टेम्पू को टकरा देती है। टकराने के बाद जो भोगदा है, जो श्रीलंका रशीद कंपाउंड से जो सटे हुए भोगदा जाकर जो श्रीलंका में कनेक्ट होता है, वहां पर गिर जाता है। ट्रक गिर जाता है, पहले टेम्पू गिरती है, उसी के साथ साथ बड़ा ट्रक जो आता है वो गिर जाता है। गिरने के टाइम पे एक की मौत हो जाती है और 3 गंभीर रूप से घायल होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से पूरी वारदात हुई, हमने कुछ वहां के स्थानिक लोगों से बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी दे रहे इस पूरे मामले को लेकर। जो मरा है, जिसकी मौत हो चुकी है, उसका नाम बताया जा रहा है कि सैयद लाल अहमद जिल्लानी है। ये उम्र 65 वर्ष। और दूसरा जो है, जो गंभीर रूप से घायल है, जो साइकिल सवार, आप सीसीटीवी में देख सकते हो, एक साइकिल सवार जा रहा है, उसी के ऊपर वो टेम्पू गिर जाती है। उसका नाम बताया जा रहा है कि जाहिद नाम है, उम्र 45 वर्ष के आसपास है। इसकी टांग टूट चुकी है और ये आईसीयू में है। इसकी क्रिटिकल कंडीशन में है। और जो 2 और है जो गंभीर रूप से घायल हुए, एक का नाम बता रहे भोलेनाथ सिंह, ये विक्रोली का रहवासी है। ये पोर्टर जो टेम्पू है, टेम्पू का ड्राइवर था। पोर्टर टेम्पू का ड्राइवर था। और दूसरा जो है, उसके साथ में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम जैद खान बताया जा रहा है। किस तरीके से ये चारों लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। एक की मौत हो जाती है, एक क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में भर्ती है मेडफोर्ड अस्पताल में। और जो दूसरा है, 2 लोग हैं, ये भी गंभीर रूप से घायल है, इनको भी मेडफोर्ड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कलवा उमरा विधानसभा के विधायक जितेंद्र अवार्ड और काफी सारे स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है। किस तरीके से पुलिस पर आरोप लगा रहे कि 500 रुपए लेते हैं, ऐसे कह रहे, कई आरोप लगाए गए। एसएमजी कंपनी, अभी हाल ही में ही ये कंपनी ने ये जो बाईपास के जो टेंडर पास करके उसका मरम्मत की गई थी, बाईपास बंद किया गया था। किस तरीके से मरम्मत की गई है, किस तरीके से खस्ता हालत हुई पड़ी बाईपास की, मुंब्रा के वासियों को अच्छी तरीके से पता है। किस तरीके से थूक पट्टी का काम किया गया, वहां पे बैरिकेड लगाना था, लेकिन बैरिकेड, जाल और आउटर बॉर्डर आता है, जो बाईपास के सामने जो आउटर बॉर्डर आता है, वो बॉर्डर भी नहीं लगाया गया था। इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन अगर ये मार्केट का इलाका है, मतलब काफी ज्यादा तादाद में लोग आते जाते हैं, अगर मार्केट लगता हुआ होता तो काफी सारे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन ये जो लोग हैं, इन लोग को इंसाफ दिलाएगा? कौन है जो इन लोगों पर जो हादसा हुआ है, इन लोगों को मुआवजा देने के लिए जितेंद्र रावत ने कहा है कि जो मरा है, जिस तरीके से सैयद लाल अहमद जिल्लानी है, इनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा और हॉस्पिटल का पूरा खर्चा जितेंद्र रावत उठाएंगे, ऐसा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते दौरान कहा है। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से मीडिया ने बातचीत की है, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई, आपने ये खबर को बहुत ही गंभीर से लिए। ये सबसे बड़ी लापरवाही है एसएमसी, जिनका नाम है समीर फंसे साहब। आज इनको कितने महीनों से बोला गया है क्या यहाँ बैरिकेड लगा दो। ये बात रियान भाई ने भी बोले थे और ये बात हमने लोग में भी बोले थे, जो भी हमारे सोशल वर्कर है, क्योंकि ये टाइम पे हमारी बात भी हुई थी एक बार। हमारे एक पत्रकार है इब्राहिम भाई, वो ने भी बोले थे, हमने ये चीज़ को गंभीर से लिए थे, लेकिन इसकी लापरवाही समीर फंसे साहब ने की है। आज इसका नतीजा भुगत रहे। नहीं तो अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो एसएमसी कंपनी की लापरवाही दिख रही है। इतना आप स्थानीय लोगों द्वारा बोलने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर सेफ्टी वॉल होनी चाहिए थी, बैरिकेड मजबूत तरीके से होने चाहिए थे, वो नहीं लगाए, तो उन पर क्या कार्रवाई की मांग करोगे आप लोग? मैंने अभी हमारे आमदार साहब से बात की थी, लेकिन उनका फ़ोन बिजी बता रहा था। लेकिन हमारी पीए से बात हुई, सचिन से, तो वो बोले क्या हम जल्द से जल्द उनसे बात करेंगे और जो भी ये हादसा हुआ है और इनकी भरपाई उनको करना पड़ेगा। एक गरीब जो गुजरूक सोसाइटी में हमारे रहते, उनका इंतकाल हो गया। नाम जानते हैं आप उनका? उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मालूम है अंजरवाला में रहते हैं और वो चेयरमैन है वहाँ के और बहुत अच्छे इंसान है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ क्या भाई, जो भी नुकसान हुआ इनको भर के देवे। जो लोग हैं उनके घर में क्या परेशानी क्या है मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन ये एसएमसी की सबसे बड़ी लापरवाही है। मैं हमारे आमदार साहब से यही विनती करता हूँ क्या इनका विचारों का कुछ भी अल्लाह भला कर दो। हुसैन भाई क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम।
भाई ये एसएमसी की लापरवाही है। आप लोग रफ़ीक भाई आपने भी 10 बार चलाए न्यूज़। बाईपास के मतलब खड्डे ब्रेकर आते 2 साल 3 साल से ये हादसे होते ही जा रहे। ये ऐसे यह 7वां हादसा है ये 6ठा 7वां हादसा है। लेकिन आप लोग सब इसकी कंप्लेंट करते करते थक गए, लेकिन एसएमसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और पता नहीं उनको क्यों ऐसा है कि ये लापरवाही की वजह से कितनी जानें चली गई। कार्रवाई होनी चाहिए एसएमसी पे। कार्रवाई सब छोड़ के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 304 का गुना दाखिल होना चाहिए। किसी की जान चली गई है, एक बुजुर्ग चाचा बेचारे चले गए, एक जवान लड़के का पैर कट गया है ना, इनकी लापरवाही से। और ऐसे कितने हादसों में कितने लोग बाईपास पे मर गए, लेकिन आज तक इसका कोई हल निकला नहीं। तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बोलना मैं चाहती हूँ कि आज 4 का हुआ है, हजारों लोग यहाँ से जाते हैं, हमारे को हमारी हिफाजत चाहिए। ये जो यहाँ का जो रोड का काम है, ये रोड है, काफी सारे लोग आते जाते हैं, बाजार हमारी मार्केट है ये। आज असल में 4 का हुआ, 5 हजारों लोग यहाँ से जाते थे। खुदा ना खास्ता कभी बड़ा हुआ होता तो क्या कर सकते थे। हमारे को हमारी हिफाजत चाहिए। जो इन लोग ने कहा है वो सही बात है, गुनाह होना दाखिल होना चाहिए। और ये जो हम लोग की ये मजबूती बाईपास हम लोग का ये बनना चाहिए। बस ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे को हमारी मेहरबानी करो कि हमारे को ये बाईपास हमारा रोड जो दीवार है ये बना, सेफ्टी वॉल होना चाहिए। बस इतनी दरख्वास्त है। और जो सजा जो दाखिल होना चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए एसएमसी का। हाँ होना चाहिए। तभी पब्लिक को सब लोग को कहा जाते, तभी कहे जाते सब लोग जब 500-500 रुपया लेते हैं। आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा। कौन सा विभाग लेता है? ये आरटीओ भी या पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ खड़े रह के लेते 500-500 रुपया सड़क वाले से। तब कहाँ गए थे लोग, तब कहाँ गए? अभी पब्लिक को अगर रेलिंग होता तो इतना बड़ा वारदात नहीं होता। मार्केट रोड है, मार्केट रोड होने की वजह से रेलिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इतने साल से लापरवाही क्यों है? ये प्रशासन की लापरवाही है, खाली प्रशासन की लापरवाही है। आबिद, तुम श्रीलंका रशीद कंपाउंड में रहते हो और ये हादसा बताया जाता है कि तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। ये भाई मौजूद है, इनके सामने हुआ है। कैसे हुआ ये हादसा? ये जो गाड़ी है, ये ट्रक जो है, ये ट्रक वो रोड से आ रहा था। तो इसका बोलना ऐसा है कि मतलब ब्रेक फेल हुआ। अच्छा। तो ब्रेक फेल होने की वजह से ये वो रोड से आते आते ये रोड पे आया और ये रोड पे आके इसने टेम्पो वाले को टक्कर मारी। टेम्पो वाला आ गया नीचे, उसके पीछे ये भी आया। किस तरह से नीचे माहौल था? माहौल नीचे कॉमन जैसा रोज रहता है, बस बाजार का टाइम था। नहीं, काफी धंधे लगते हैं, वो नहीं थे बोलते। हाँ, धंधे लगे हुए थे, धंधे नहीं थे, धंधे वाले कोई भी नहीं था। एक नॉर्मल पब्लिक जो जैसे चलती है वैसा चल रही थी। तो उसमें से हमारे लंका के चाचा है वो भी जा रहे थे। तो ये ट्रक का जो पीछे आगे का टायर है वो उन पे आ गया। अच्छा जी। और साइकिल पे कोई लड़का था? साइकिल पे एक लड़का था, तो उसकी पैर की हड्डी जो है वो टूट गई है। जी। टेम्पो में कितने लोग? टेम्पो में 2 जन थे। तो टेम्पो में 2 जन थे तो उनको भी हॉस्पिटल लेके गया है। ट्रक वाला भाग गया, वो भाग गया। हाँ जी, वो भाग गया। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेराज है। मेराज, ये दुर्घटना जब घटी, ये टेम्पो और ट्रक दोनों नीचे गिरे हैं, तो किस तरीके से घटी, क्या बताओगे? जी मैं यहाँ पे असल में आया था सर्विस कराने के लिए गाड़ी की पीछे। हाँ। तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और कोई बच्ची चीखने की आवाज़ आई। तो मैं आके देखा तो ये ट्रक और टेम्पो गिरी हुई थी। तो ट्रक टेम्पो गिरी हुई थी, तो आके देखा तो ये ट्रक के अपना टेम्पो के नीचे से निकाल रहे थे एक चाचा को। 2 लोग को निकाला गया। एक का तो क्या नाम है फ्रैक्चर हो गया, टूट चुका है, पूरा पैर ही टूट चुका है, टूट चुका है। और दूसरे चाचा को निकाला गया तो उनकी तो सांस बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो वो खत्म हो चुके थे। वो इंतकाल कर गए। और क्या नाम है अपना 3 लोग घायल हुए इसमें। एक बच्चा भी है जो साइकिल चला रहा था। साइकिल दबी हुई है उसकी। जी साइकिल दबी हुई है। वो बहुत सीरियस कंडीशन में है बच्चा। जी उसको मेडफोर्ड हॉस्पिटल में लेके गए, वो आईसीयू में है। अच्छा, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अदर विभाग जो है वो कितनी देर बाद पहुँचे? हम लोग तो लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ पे हैं जब ट्रक गिरी है। नहीं, जब हादसा हुआ जी, उसके कितनी देर बाद हमला आया है? कम से कम 2-2.5 घंटे बाद ही आया है। कुछ पुलिसकर्मी 2-3-4 लोग आ गए थे। उसके 2-2.5 घंटे बाद पुलिसकर्मी पूरी फोर्स मतलब बुलाई गई है। नहीं तो 15-20 मिनट आधे घंटे में पुलिस आ गई। वो लोग ने सब मामला संभाल लिया। लेकिन क्या हुआ, मैं भी इधर ही था, भाजी ले रहा था। मैं इधर बीच से निकला इधर, और ऊपर से 2 ट्रक गिर गई। ये ट्रक और टेम्पो गिर गई। अच्छा। ठीक है, उसके नीचे एक साइकिल चला रहा था आदमी। साइकिल आपने सामने देखा? मेरे सामने देखा, मैं इधर खुद भाजी। क्या नाम है आप? मेरा नाम इम्तियाज है। अच्छा,
मैं यही रहता हूँ और मुझे ये बोलना है कि अभी जब बना ये तो है ना, इन लोग को पहले से बनाना चाहिए था। ये रोड ये लोग ने इधर भी इधर छोड़ दिए, प्लस वो जो सेम्बोसी स्कूल है वहाँ पे भी आधा रोड छोड़ा हुआ है। बच्चे सेम्बोसी स्कूल के बच्चे रोड पे से जाते हैं, कई सालों से सेफ्टी वॉल नहीं बनी। सेफ्टी वॉल नहीं बना हुआ है, सर्विस रोड दोनों जगह नहीं बना हुआ है। ये पूरा सर्विस रोड आगे तक जाना चाहिए था, सेम्बोसी स्कूल के आगे, और ये पूरा SK रेसिडेंसी आगे जो घर होता है उधर पूरा सर्विस रोड बनना चाहिए था। ये लोग महाड़ा में बिल्डिंग नहीं दे रहे, आजू बाजू में जो रोड पे साइड बिल्डिंग है उन लोग का फ्लैट नहीं, उन लोग को कैसा फ्लैट देंगे, ये इसकी वजह से ये काम रुका है या क्या रुका हुआ है पता नहीं है, लेकिन ये रोड किस वजह से रुका हुआ है। क्या नाम है आपका? भोलानाथ। क्या हुआ था ये हादसा? कैसे, मतलब आप कौन सी गाड़ी थी? ये हादसा कब हुआ है, कितने बजे हुआ है और कहाँ पर हुआ? मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, वो बड़ी गाड़ी वाले का टायर फट गया। कहाँ से नीचे उतर रहे थे? ये ब्रिज के ऊपर से ये मुमरा बाईपास का? हाँ। तो मैं नीचे उतर रहा था, वो लाके मेरे गाड़ी में ठोक दिया। कौन? ट्रक वाले ने? ट्रक वाले। मतलब आप मैजिक चलाते हो? मैं छोटा गाड़ी था। छोटा गाड़ी है ना? हाँ। छोटे गाड़ी में आप थे, जी। तो मतलब कैसे हुआ सामने से? सामने वाले का वो टायर फट गया, वो लाके मेरे गाड़ी में इधर ठोक दिया। आपकी गाड़ी में ठोक दिया, तो फिर उसके बाद फिर पूरा नीचे उतर गया सर हम लोग। नीचे उतर गया था गाड़ी? ठोक दिया, गाड़ी पलटी हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया सर। नीचे उतर गया था? जी। तो आपको चोट आई है? बहुत चोट आई सर, ये देखो इधर पैर पे और सर पे? सर पे इधर फट गया। अच्छा, इधर भी पड़ी है। तो आपके साथ में कौन था? वो सिलेंडर है जिसका सामान था वो साथ में है। मतलब आप पोर्टर चला रहे थे? होटल में चला। अच्छा, गलती किसकी थी इसमें? गलती मेरा नहीं था सर, वो बड़ी गाड़ी वाले का था। ट्रक वाले का? ट्रक वाला आके डायरेक्ट ठोक दिया था? हाँ। अच्छा, कितने बजे की हादसा है? सर अभी आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ है। तो किसी को और चोट आई आपके अलावा? और 2-3 आदमी को लग गया है, घाव ज़्यादा लगा। ज़्यादा लगा है ना? ठीक है। श्रीलंका परिसर में एक दुर्घटना हुई है, उसमें एक की मौत हो गई है और 3 जन गंभीर रूप से घायल है। तो आप दौरा किए हैं, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? नहीं, ये हादसा जो हुआ है उसके लिए MMRD और यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। ये ब्रिज का ओपनिंग करके साल भर हो गया, ब्रिज पूरा नहीं किया। अच्छा, ये जो खुला आंगन दिख रहा है उसके ऊपर दीवार खड़ी करनी चाहिए थी ताकि कोई नीचे नहीं आए, वो खड़ी नहीं की। इधर एक प्रिकॉशनरी वॉल चाहिए थी, लोगों ने बार बार बोला इसके बारे में, MMRD ने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये बना है तो मेरा, कहाँ गए शब्बीर भाई, ये रास्ता भी जो दोनों बने हैं ना, वो हमारे लगातार उनके पीछे लगने के बाद हुए हैं। जो ये जो सर्विस रोड है ना, वो लगातार में उनके पीछे लगा तब बनाए होंगे, पर ये जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्टर की। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर और MMRD के अधिकारियों पे तुरंत गुना दाखिल होना चाहिए। अगर गुना दाखिल नहीं हुआ तो आने वाले हफ्ते भर में ये पूरा हाईवे बंद कर देंगे। आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे कॉन्ट्रैक्टर की? मैं क्यों करूं? पुलिस का काम है। और अगर नहीं, हादसा हुआ है, ये हादसा एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, वो ठीक है, जिम्मेदार कौन है? लापरवाही नहीं है क्या? पुलिस किसी को बचाने को देख रही है क्या? MMRD और कॉन्ट्रैक्टर को वक्त रहता ना, इस वक्त में ये ब्रिज कंप्लीट करो, क्यों नहीं किया? गुना तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो पुलिस स्टेशन को घेराव डाल देंगे। मी 1 लाख रुपये मृत व्यक्तीला देतोय स्वतः, आणि बाकी जे उपचार करतायत त्यांच्या उपचाराचा खर्चही केला जाईल।